तो चलिए दोस्तों, करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। आज की जो क्लास है बेटे, इसमें मैं आप सब लोगों को कंसाइनमेंट अकाउंट के बारे में आज की क्लास में बताने वाला हूं। कंसाइनमेंट अकाउंट के ऊपर एक प्रीवियस लेक्चर जो हमने किया था, उसमें मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट को लेकर के आप लोगों को कुछ बेसिक बातें बताई थी। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कंसाइनमेंट में दो पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होंगी। एक पार्टी जिसका नाम है कंसाइनर और एक पार्टी जिसका नाम है कंसाइनी। दो पार्टी इसमें अपन इन्वॉल्व करेंगे, कंसाइनर और कंसाइनी। अगर हम लोग बात करें कंसाइनर और कंसाइनी को लेकर, दो पार्टी इन्वॉल्व हैं। कंसाइनर वो पर्सन है जो गुड्स को डिलीवर करेगा कंसाइनी को, और कंसाइनी क्या करेगा, उन गुड्स को कंसाइनर के बिहाफ पर आगे फर्दर कस्टमर को करेगा सेल। इस पूरे प्रोसेस में अगर मैं बात करूं, कंसाइनी को सेल करने पर कंसाइनर से मिलने वाला है कमीशन। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है कि अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी क्या होने वाली हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहली बात, दो तरह के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कंसाइनर और कंसाइनी। तो बेटे जो कंसाइनर होगा, आप मेरी बात को समझिएगा, जो कंसाइनर है और जो कंसाइनी है, आप मेरी बात को समझिएगा। कंसाइनर को अपनी बुक्स में एक तो फाइंड आउट करना है कंसाइनमेंट से होने वाला प्रॉफिट और लॉस। तो इसके लिए ना कंसाइनर अपनी बुक्स में एक तो प्रिपेयर करके चलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। मैं आपको बता दूं, कंसाइनर जो है वो अपनी बुक्स में एक तो सबसे पहले प्रिपेयर करके चलेगा कंसाइनमेंट अकाउंट, और दूसरे नंबर पर हमें कंसाइनी से कितना बैलेंस लेना है, इसके लिए हम लोग बनाकर चलेंगे कंसाइनीज अकाउंट। तो कंसाइनर की जो बुक है उसमें दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट और एक बनेगा कंसाइनी अकाउंट। और जो कंसाइनी है बेटे, इसकी बुक्स में मेनली एक ही अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा कंसाइनर्स अकाउंट, जिसका नाम होगा कंसाइनर्स अकाउंट। बेसिक बात क्या है, आप मेरी बात को समझो। देखो, कंसाइनर वो पर्सन है जिसने कंसाइनी को गुड्स डिलीवर कर दी, और इस कंडीशन पर कि आप हमारे लिए सेल करोगे, और सेल करने पर जो अमाउंट आएगा उस पर हम कंसाइनी को कमीशन देने वाले। तो सारा रिस्क किसका हो गया? कंसाइनर का। अगर कल को प्रॉफिट होगा तो कंसाइनर का, लॉस होगा तो कंसाइनर का। सारा रिस्क बिलोंग करेगा कंसाइनर के साथ। अब मैं जो बात आपको बताने वाला हूं, आप सब बच्चे पहले मेरी बात को समझना। कंसाइनर और कंसाइनी दो पार्टी इन्वॉल्व हो गई। अगर फर्स्ट पार्टी की बात करें कंसाइनर, तो ये जो ट्रांजैक्शन होंगे, देखो इसमें प्रोसेस क्या चलेगा। सबसे पहले कंसाइनर कंसाइनी को स्टॉक सेंड करेगा, कंसाइनी को स्टॉक सेंड करेंगे तो उसमें एक्सपेंस हो गए। कंसाइनी ने गुड्स की डिलीवरी ली, कुछ एक्सपेंस डिलीवरी लेने के टाइम पर कर दिए कंसाइनी ने। कंसाइनी से हमारे पास कुछ एडवांस भी आ सकता है, क्योंकि कितना सारा स्टॉक हमने कंसाइनी को दिया, तो कंसाइनी हमें एज अ एडवांस कुछ पैसे भेज दे। उसके बाद कंसाइनी हमारे बिहाफ पर सेल करेगा, सेल करने के दौरान फिर कंसाइनी के एक्सपेंस होंगे, और सेल करने के बाद कंसाइनी अपने कमीशन की डिमांड भी करेगा। और इन सारी सेटलमेंट के बाद जो बचेगा कंसाइनी के हाथ में पैसा, जो कि वो कंसाइनर को रिम्बर्स कर देगा। तो ये सारी बातें जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कंसाइनमेंट के इस टॉपिक में, उसका क्या कंसेप्ट है, क्या कंक्लूजन है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये देखिएगा, एक एक करके अपन क्या करते हैं। मैं ये पूरा जो प्रोसीजर है, ये मैं फॉलो करके दिखाता हूं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी, कि अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करके हम चलेंगे तो कंसाइनर की बुक में क्या एंट्री होंगी और कंसाइनी की बुक में क्या एंट्री होंगी। देखिए, नंबर 1 लिखेगा। इस पूरे प्रोसेस में सबसे पहले फॉर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, सबसे पहले क्या होगा बेटे? फॉर गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, सबसे पहले हम लोग कंसाइनमेंट में गुड्स को सेंड करेंगे।
ऐसी सिचुएशन में एंट्री क्या होगी? तो कंसाइनर अपनी बुक में लिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। और सेम प्रोसीजर के लिए कंसाइनी अपनी बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कंसाइनी? क्योंकि वो गुड्स जो है कंसाइनी को सेल नहीं हुई है, केवल कंसाइनी को डिलीवर हुई है। कंसाइनर आज भी उन गुड्स का ओनर है, तो अपन ये वाली एंट्री बना देंगे। नंबर 2, गुड्स सेंड की। कंसाइनर तो एंट्री बनाएगा, लेकिन कंसाइनी उसकी कोई एंट्री नहीं बना रहा है। बना दिया। उसके बाद 4 एक्सपेंसेस incurred on goods। जो गुड्स हमने सेंड की हैं, कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स सेंड करेगा, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि उस दौरान उसके नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होंगे। कौन से एक्सपेंस होंगे? नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? कंसाइनर जब गुड्स कंसाइनी के गोडाउन में सेंड करेगा, तो उस एक्सपेंस का नाम क्या होगा बेटे? नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। तो अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स सेंड की और उस पर हो गए हमारे एक्सपेंस, तो भैया एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। क्योंकि खर्चे किसने किए? कंसाइनर ने किए। एंट्री बना देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इन खर्चों को लेकर ये वाली एंट्री बना देंगे, और कंसाइनी उसके लिए कोई एंट्री नहीं बनाएगा, क्योंकि वो एक्सपेंस किसने किए हैं? कंसाइनर ने किए हैं। तो कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री बनाएगा। कंसाइनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कंसाइनी उसकी एंट्री अपनी बुक्स में नहीं बनाएगा। अब कंसाइनर ने गुड्स सेंड की, मैंने उसकी एंट्री बना दी। कंसाइनर ने एक्सपेंस किए, मैंने उसकी एंट्री बना दी। नंबर 3, 4 एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। अब मान लीजिए गुड्स की डिलीवरी कंसाइनी को जब मिली, कुछ खर्चे कंसाइनी को करने पड़ गए। कंसाइनी अगर कभी भी कोई भी एक्सपेंस करेगा, चाहे रेकरिंग एक्सपेंस करे, चाहे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस करे, अगर कंसाइनी कोई भी एक्सपेंस करेगा, तो अपन एक एंट्री बना देंगे। क्या एंट्री बना देंगे? खर्चों के लिए, एक्सपेंस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट तो बेटे डेबिट होना ही होना है। एंट्री अपन बना देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, लेकिन हम अपनी बुक्स में कंसाइनी को क्रेडिट कर लेंगे। कंसाइनी को हम उन एक्सपेंस के लिए एक तरह से अपना क्रेडिटर बना लेंगे, क्योंकि एक्सपेंस किसने पे किए? कंसाइनी ने। तो कंसाइनर अपनी बुक में एंट्री बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए, कंसाइनी वो एक्सपेंस किससे रिम्बर्स करवाएगा? कंसाइनर से। इसीलिए कंसाइनी अपनी बुक में कंसाइनर को बना लेगा डेटर टू बैंक अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली एंट्री अपन बना देंगे। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बताइए जरा, ये वाली बात सबको क्लियर है क्या? नंबर 4, अब देखिए, सबसे पहले कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड सेंड कर दी, हमने एंट्री बना दी। कंसाइनर ने एक्सपेंस कर दिए, हमने एंट्री बना दी। कंसाइनी ने एक्सपेंस कर दिए, हमने एंट्री बना दी। अब 4 एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम कंसाइनी।
कंसाइनी से हमें एडवांस मनी रिसीव हो गया, कंसाइनी से बेटे हमें एडवांस मनी रिसीव हो गया। अगर ऐसा है कि कंसाइनी से हमें कोई एडवांस मनी रिसीव हो गया, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट ओब्लिक बीआर अकाउंट डेबिट। ऐसा हो सकता है एडवांस में पैसे मिल जाए, ऐसा हो सकता है एडवांस में हमें बीआर मिल जाए। तो अपन एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट या तो बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। अगर कंसाइनी को बेटे इतना सारा स्टॉक हमने जो है वो लोट बना करके दे दिया, कंसाइनी के पास जो स्टॉक गया, हम अपने कंसाइनी से ये बोलते हैं कि भाई इसके बदले में कुछ एडवांस मनी आप हमें पे कर दें। तो अगर ऐसा है तो अपन एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। और कंसाइनी अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा? कंसाइनी अपनी बुक में बनाएगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बीआर। ये बनाएगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बीआर, ये वाली एंट्री बना देंगे। बीआर नहीं बनाएगा, बीपी बनाएगा बेटे। कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बीपी टू बैंक, ये वाली एंट्री बनाएगा। क्योंकि जो चीज हमारे लिए बीआर है, कंसाइनी के लिए वो क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। अगर हमें कंसाइनी से एडवांस में बीआर मिला तो अपन बीआर को डेबिट कर लेंगे, चेक से पैसे मिले तो हम बैंक को डेबिट कर लेंगे। बैंक ऑब्लिक बीआर अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, ये वाली एंट्री बनाएगा कौन? कंसाइनर। और कंसाइनी जो पेमेंट कर रहा है किसको? कंसाइनर को। तो वो अपनी बुक में क्या लिखेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बीपी टू बैंक, ये वाली एंट्री अपन बना देंगे। उसके बाद क्या होगा सुनिए, इतना काम करने के बाद फिर अपन क्या करेंगे? नंबर 5, एडवांस मनी आ गया, चलो फॉर सेल्स मेड बाय कंसाइनी, सेल्स मेड बाय कंसाइनी। अब इस कंसाइनी ने सेल कर ली, सेल्स मेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी जो है सेल कर रहा है। कंसाइनी अगर सेल करेगा तो ये बता दो सेल के पैसे किसके पास है? सेल के पैसे कंसाइनर के पास है, कंसाइनी के पास है। तो अपन क्या करेंगे? सेल्स अगर कंसाइनी ने किया तो वो हमारे लिए इनकम है, लेकिन सेल्स वाले पैसे हमने लेने हैं कंसाइनी से। तो अपन एक एंट्री बना देंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटे ये जो कंसाइनमेंट अकाउंट में बना रहा हूं ये नॉमिनल अकाउंट है, और कंसाइनमेंट अकाउंट हर एक एक्सपेंस के लिए तो हो जाएगा डेबिट और हर एक इनकम के लिए हो जाएगा क्रेडिट। ये वाली बात बताओ सब बच्चे क्लियर है क्या? अगर कोई एक्सपेंस हुआ तो डेबिट करेंगे, अगर कोई इनकम आई तो अपन इसको क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से अगर सेल्स की कंसाइनी ने, तो कंसाइनी अपनी बुक में बना लेगा कैश ओब्लिक बैंक, क्योंकि पैसे कंसाइनी की जेब में आ गए, ये कैश या बैंक को तो डेबिट कर लेगा, और ये पैसे किसके हैं? कंसाइनर के हैं, इसीलिए ये अपनी बुक्स में कंसाइनर को क्रेडिट कर लेगा। एक बात और समझ लो बेटे, जैसे कि कंसाइनर अपनी बुक में अगर कभी भी कंसाइनी को डेबिट कर रहा है, तो आप अंडरस्टूड है कि कंसाइनी अपनी बुक में कंसाइनर को सिमिलर अमाउंट से क्या करेगा? क्रेडिट। यानी कि अगर कंसाइनर ने कंसाइनी को अपनी बुक में डेबिट किया तो कंसाइनी भी क्या करेगा? कंसाइनर को अपनी बुक में क्रेडिट कर लेगा। सब बच्चे बताओ क्लियर है क्या? सिमिलर अमाउंट। अब एक बात देखो, कंसाइनी ने हमारे लिए सेल कर दी, सेल करने के बाद कंसाइनी बोलेगा सर इस सेल के ऊपर मेरा जो आपके साथ कमीशन का कमिटमेंट हुआ है वो दो, क्योंकि कंसाइनी ने सेल करी तो कंसाइनी अपना कमीशन भी तो डिमांड करेगा। तो क्या लिखेंगे? फॉर कमीशन ड्यू टू कंसाइनी।
जो कमीशन हमें कंसाइनी को देना होगा, जो कमीशन हमने कंसाइनी को देना होगा, उसके लिए अपन एक एंट्री बनाएंगे। कमीशन हमारे लिए एक्सपेंस है, अपन एक एंट्री बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और कमीशन के ये पैसे हमने देने हैं कंसाइनी को, तो एंट्री बना देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ये वाली एंट्री अपन बना देंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, ये वाली एंट्री अपन बना देंगे। और कंसाइनी अपनी बुक में क्या बनाएगा बेटे, कमीशन के पैसे के लिए हम कंसाइनर को तो कर देंगे डेबिट, और हम क्रेडिट कर देने वाले हैं कमीशन अर्न अकाउंट को। कमीशन अर्न अकाउंट को हम लोग कर देंगे क्रेडिट, यानी कि एंट्री बन जाएगी कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन अर्न अकाउंट। ये वाली एंट्री अपन बना देंगे, यानी कि कमीशन के लिए कंसाइनर अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा, कमीशन। सुनो, कमीशन कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है या नहीं है बताओ। तो कंसाइनर अपनी बुक्स में कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा, और कमीशन के पैसे हमने देने हैं कंसाइनी को, तो हम कंसाइनी को क्रेडिट कर लेंगे। और कंसाइनी अपनी बुक में कमीशन के पैसे उसने लेने हैं कंसाइनर से, तो वो कंसाइनर को तो डेबिट कर लेगा, और कमीशन की इनकम जो है उसको क्रेडिट कर लेगा। पॉइंट नंबर 7 लिखो जरा, कमीशन के बाद अब कंसाइनी के पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक भी पड़ा हो सकता है। जितना स्टॉक हमने कंसाइनी को सेंड किया, हो सकता है वो सारा उसने सेल ना किया हो, जितना सेल किया वो तो हो गया, और जो अभी भी कंसाइनी के पास अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है वो है तो हमारा ही ना, तो उसकी भी हमें वैल्यूएशन करके एंट्री बनानी पड़ेगी। यानी कि फॉर अनसोल्ड स्टॉक लेइंग विद कंसाइनीज गो डाउन, फॉर अनसोल्ड स्टॉक लेइंग इन कंसाइनीज गोडाउन। अगर कंसाइनी के गोडाउन में अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है, उसके लिए क्या, अगर कंसाइनी के गोडाउन में अनसोल्ड स्टॉक पड़ा है तो उसके लिए अपन एक एंट्री बनाएंगे स्टॉक एट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, एक एंट्री बनाएंगे स्टॉक एट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, स्टॉक एट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यानी कि एक तरह से अगर हम बात करें तो ये क्लोजिंग स्टॉक है, एंट्री बना देंगे स्टॉक एट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हो गया जी, चलो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के बाद अब देखो जरा, अब अपन क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 8। अब पहले मेरी बात समझो, पहली एंट्री कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड सेंड किया, कंसाइनर ने गुड सेंड करने पर एक्सपेंस किए, कंसाइनी से रिसीव करने पर कंसाइनी ने एक्सपेंस किए, कंसाइनी से कुछ एडवांस आ गया, कंसाइनी को जो स्टॉक हमने सेंड किया था उसने उसका एक पार्ट सेल कर दिया, कंसाइनी ने सेल करने के बाद अपना कमीशन ड्यू कर लिया, और उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंसाइनी का कमीशन ड्यू होने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा उसकी एंट्री आ गई, तो सारा काम हो गया। अब अपन कंसाइनमेंट अकाउंट को फाइनली अपन प्रिपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि कंसाइनमेंट में कितने हमारे एक्सपेंस हुए और कितनी हमारी इनकम हुई। एक्सपेंस और इनकम को कंपेयर करके जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट ऑफ कंसाइनमेंट, जब कंसाइनमेंट का रिजल्ट निकालेंगे, इफ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, इफ प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट,
अगर कंसाइनमेंट में प्रॉफिट होता है तो भैया एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ये वाली एंट्री बनेगी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, ये वाली एंट्री बनेगी। अगर कंसाइनमेंट में हमें प्रॉफिट होता है तो एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ लॉस, अगर लॉस होता है तो फिर एंट्री बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अगर लॉस होता है तो अपन एंट्री बना देंगे पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लॉस के केस में ये वाली एंट्री बना देंगे पी एंड एल टू कंसाइनमेंट। और इन सब के बाद अपन क्या करेंगे, फाइनली प्रॉफिट लॉस आने के बाद लास्ट में अपन क्या करेंगे, लास्ट एंट्री फॉर अमाउंट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए, यानी अकाउंट्स के सेटल करने के लिए, अगर कंसाइनी से कोई भी अमाउंट रिसीव होता है, क्योंकि देखो सेल के पैसे किसके पास है, कंसाइनी। कंसाइनी को हम बोलेंगे भैया सेल के पैसे लाओ, तो कंसाइनी बोलेगा सर जो मेरे एक्सपेंस हो रखे हैं, जो मेरा कमीशन बनता है, और कुछ पैसे मैंने आपको पहले से ऑलरेडी एडवांस भी दे रखे हैं, तो हमने बोला वो सारे सेटल कर लो। जो पैसे हमने आपसे लेने हैं और जो पैसे हमने आपके देने हैं, आप उनको सेटल कर लो। और हमने ये पाया कि हमने कंसाइनी से लेने तो हैं ज्यादा, क्योंकि सेल के सारे पैसे अभी तक उसी के पास है, और उसके देने हैं थोड़े हमने कम। तो हमने बोला जो हमने आपके पैसे देने हैं वो लेस कर लो, और जो फाइनल पेमेंट बनता है लाओ हमें उसका चेक बना के दे दो। यानी जो फाइनल पेमेंट हमें मिलेगा उसके लिए एंट्री अपन बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। और ये क्या बना देगा बेटे, ये बनाएगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये बनाएगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे हम लोग बना देंगे। एक बनाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनर बनाएगा रिसीव करने पर, और कंसाइनी क्या बनाएगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सेटलमेंट हो गया। सब बच्चे बता दो ये वाली बात सबको क्लियर है? डन। इसके बाद क्या होगा, अब ये सारा प्रोसीजर ऐसे चलेगा। ये अकाउंटिंग एंट्री है बेटे, इसके अलावा कोई जर्नली अकाउंटिंग एंट्री बनेंगे नहीं, स्टैंडर्ड मैंने सारी बता दी। इसमें ना एक छोटी सी बात है, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड सेंड किया, उस पर एक्सपेंस भी हुए, कुछ एक्सपेंस कंसाइनी ने भी किए, और उन सब के बाद कंसाइनी ने स्टॉक का एक मेजर पार्ट सेल कर दिया। जो पार्ट क्लोजिंग स्टॉक के नाम पर कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा है उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? एक बात वो भी तो है ना, क्योंकि देखो कंसाइनर के गोडाउन में पड़ा था तब तक तो ठीक है, लेकिन स्टॉक कंसाइनर के गोडाउन से जब कंसाइनी के गोडाउन के लिए चला गया, एक बात तो क्लियर है कि कंसाइनर ने उसके ऊपर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किए, कंसाइनी ने भी किए। तो उन सारे एक्सपेंसेस को कंसीडर करने के बाद अल्टीमेटली कंसाइनी के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? तो एक कंसेप्ट हमें यहां ये भी देखना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ
स्टॉक एट कंसाइनीज गोडाउन, यानी जो स्टॉक कंसाइनी के गोडाउन में पड़ा है, अगर हम उसकी वैल्यू निकालें तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए कॉस्ट ऑफ स्टॉक रिमेनिंग इन गोडाउन, पहले तो उसकी कॉस्ट लेंगे, जितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा है, उसमें ऐड करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। आप बोलेंगे सर प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस का क्या मतलब है? हमने कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 गुड्स भेजी थी, 100 आइटम भेजी है, कंसाइनी ने 90 आइटम सेल कर दी और क्लोजिंग स्टॉक में 10 आइटम पड़ी है। अब एक बात देखो, जब कंसाइनर ने कंसाइनी को 100 आइटम सेंड की थी तो एक्सपेंस भी 100 आइटम पर किए थे, लेकिन स्टॉक में बचे हुए 10 पीस। तो हम लोग ये देखेंगे कि 100 पीस पर वैल्यू इतनी थी तो 10 पीस पर कितनी होगी, ऐड करेंगे, प्रोपोर्शनेट नॉन रेकरिंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने नॉन रेकरिंग एक्सपेंस कितने किए थे वो भी ऐड करेंगे, और ये सब ऐड करने के बाद जो बचेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक एट कंसाइनीज गोडाउन, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे कि कंसाइनी के गोडाउन में जो स्टॉक बचा हुआ है उसकी वैल्यू क्या है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दोनों ही सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस ऐड होंगे, पहली बात कंसाइनर वाले भी और कंसाइनी वाले भी, केवल नॉन रेकरिंग एक्सपेंस दोनों ने जितने जितने पे किए थे और उनका जितना जितना शेयर है वो ऐड होगा। अपन अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना, तब मैं इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करके दिखाऊंगा। अभी आप लिख लो, अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे स्टार्ट इसके, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी ये हम लोग करके बताऊंगा मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से। ये वाली बात बताओ सब बच्चे क्लियर है? तो इन सबको इंक्लूड करके वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और इसी के बिहाफ पर हमें आगे बढ़ना होगा। आज मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे बनेंगी इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज ये आपको थोड़ा बताया। अब इन अकाउंटिंग एंट्रीज के बिहाफ पर एंट्रीज प्लस लेजर, इनकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ अपन कंटिन्यू करेंगे। जो मटेरियल मैंने आप लोगों को इशू किया हुआ है उसी को बेस बनाकर हम लोग कल से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, कल मिलते हैं फिर अपनी अगली क्लास में।